अगर आपको करंट लगा भी तो बिल्कुल मामूली सा लगेगा, जैसे हल्की सी सुई चुभती है ना, तो इस तरह आपको करंट लगेगा, तो इससे भी आप महफूज भी रह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बख्श टेक्निकल में खुशामदीद। आज की वीडियो में ये फ्लोट स्विच की जो वायरिंग है, जो इसका डायग्राम है, इसके जो कनेक्शन है, ये किस हिसाब से किए जाते हैं, और ये जो कॉन्टैक्टर है ये इसके साथ इसको कनेक्शन लगाने का क्या तरीक़ाकार है और इसका क्या फ़ायदा है, ये सारे आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखें, ये कॉन्टैक्टर है, ठीक है ना, ये 3 फेस है, 1 2 3 फेस यहाँ से इन होता है और यहाँ से आउट होता है। वैसे तो ये नॉर्मल होता है, 3 तारें यहाँ पे लगा दी। जैसे ही इसको बटन को ऑन करेंगे तो ये इस तरह प्रेस हो जाता है। जैसे ही प्रेस होता है तो ये यहाँ का करंट आगे सप्लाई कर देता है। यहाँ आपकी मर्ज़ी 440 वोल्ट हो, 220 हो, 110 हो, 12 वोल्ट हो, 24 वोल्ट हो, मतलब जो भी तारें आप यहाँ से लगाएंगे, जब ये पुश होगा तो वही तारें आपकी यहाँ से निकलेंगी। बाकी होता है इसका कंट्रोल। इसके कंट्रोल के लिए आप ये यहाँ पे देखेंगे, पीछे ये 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये 220 है। ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बताया है A1 A2। ये जो पीछे इसका जो कंट्रोल होता है, जो इसकी जो कॉइल होती है, ये 220 वोल्ट की है। इसमें 440 वोल्ट भी आते हैं, इसमें 110 वोल्ट भी आते हैं, इसमें 24 वोल्ट भी आते हैं, 12 वोल्ट भी आते हैं। मतलब जो आपने कंट्रोल यूज़ करना हो तो वो तार जो है ना, वो इसकी जो कॉइल है ये आपने उसी हिसाब से लेनी है। अभी मेरे पास है 220 वोल्ट, ठीक है ना, मैंने इसको 220 वोल्ट कंट्रोल पे लगाना है, तो मैंने ये 220 वोल्ट का ही यूज़ करना है। अगर आपने कोई और मतलब इसकी जो करंट है, जो वोल्टेज है, कोई और किसी और वोल्टेज में आपने लेना हो, तो आपने उसको बताना है कि इसकी जो कॉइल है ये 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट या 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, AC DC जो भी आपको चाहिए आपने वो बता के लेना है। बाकी ऊपर के जो होते हैं, ऊपर जो भी तार, जो भी करंट आप लगाएंगे उसका कोई इशू नहीं है। जो भी करंट आप यहाँ पे लगाएंगे पुश होने के बाद, ये जब पुश होगा वही करंट आपको आगे वो फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो 3 तारें हैं L1 L2 L3, इसके साथ में ये चौथा पॉइंट है NO मतलब नॉर्मली ये ओपन होता है। जैसे मतलब ये नॉर्मल है, ये दबा हुआ नहीं है, तो ये और ये इसके सामने वाला पॉइंट ये ओपन है, आपके साथ टच नहीं, मिला हुआ नहीं है। जैसे ही इसको इस तरह टच करेंगे, मिलाएंगे, जैसे ही ये प्रेस होगा तो ये भी मिलेंगे, साथ में ये भी मिल जाएगा। ये जो कॉन्टैक्टर है ये 3 फेस के लिए यूज़ किया जाता है। आपको एक फेस, एक ही तार अगर गुजारनी हो तो गुजार सकते हैं, 2 गुजारनी हो तो गुजार सकते हैं, 3 गुजारनी हो तो गुजार सकते हैं। हमने अपने घर के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए इसकी 2 तारें हमने इन करनी है, 2 ही आउट करनी है। तो इसी तरह L1 L2 L3 आगे जो सप्लाई जो फॉरवर्ड करेगा, L1 जो है ना वो T1 के आगे चला जाएगा, L2 जो है ना वो T2 के, L3 जो है T3 के। इसी तरह ये जो पॉइंट है NO ये आपस में मिल जाएंगे। और पीछे A1 A2 ये आप हो सकता है इसके ऊपर आपको सही से नज़र ना आए, लेकिन जब भी आपके पास कॉन्टैक्टर होगा आप उसके ऊपर देखेंगे A1 A2 लिखा होगा। यहाँ पे भी A1 A2 लिखा है और A2 इस साइड पे यहाँ पे भी लिखा है। अगर आपको सही से नज़र आ जाए तो देख सकते हैं, अगर नहीं है तो कॉन्टैक्टर आपके हाथ में होगा तो आपको पता चल जाएगा। मैंने थोड़ा सा ड्राइंग बना दिया ताकि आपको समझ में आ सके। यहाँ पे A1 है A2 है, मतलब 220 जो हमारी सप्लाई है जो मैग्नेट कॉयल की, वो A1 A2 पे ही लगनी है। उसके ऊपर जो फेस हैं वो जो भी लगाएंगे तो इजी लगा सकते हैं। तो AC वोल्ट की जो कॉयल, AC कॉयल जो लेंगे आप AC वोल्ट की, उसके ऊपर फेस यहाँ पे या यहाँ पे आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। न्यूट्रल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, नीचे हमारे पास ये जो फेस है, हम इसको फेस डायरेक्ट दे रहे हैं। जो फेस है ये हमने इसको डायरेक्ट देना है, ठीक है। ये कॉइल का A1 जो है ना, इसके ऊपर हमने इसको इस तरह फेस दे देना है। अब आगे जो हमारी जो आनी है मोटर के लिए, ये हमने मोटर की तारें यहाँ पे लगा देनी है। लाइनें आड़ी टेढ़ी होगी, इसकी आप इग्नोर कर लेना, बाकी इंशाल्लाह आपको काम समझ में आ जाएगा। इसी तरह जो न्यूट्रल है ये हमने यहाँ पे भी दे देना है, ये L2 L3। आप चाहें तो ये यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस ये है समझाने के लिए, क्योंकि इधर ये जगह बनी हुई है, आपको सही से समझ आ जाए। तो इसी तरह ही मतलब ये यहाँ पे लग गई। अब जो L2 की तार है ये हमने क्या करना है, ये न्यूट्रल फेस हमने यहाँ से डायरेक्ट दे दिया इसको A1 में। अब जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल क्या करना है, न्यूट्रल हमने लेके जाना है ये फ्लोट स्विच। अब ये जो फ्लोट स्विच है, ये आप देखें, ये फ्लोट स्विच के अंदर ये 3 तारें होती हैं, ठीक है। ये 3 तारें होती हैं। इसमें एक तार जो है ना ये ब्राउन कलर की, ये कॉमन होती है, और ये जो ब्लू कलर है जब इसका मुंह नीचे होगा तो उस टाइम ऑन करेगा, और ये जो है ना इसका मुंह ऊपर होगा तो उस टाइम ऑन करेगा। इसके अंदर जो पॉइंट होता है, इसके अंदर 2 वे बटन लगाया होता है।
तो अभी हमने ऊपर का जो फ्लोट स्विच है, ऊपर का जो टैंक है उसके अंदर लगाना है, तो हमें ये तार हमारी कैंसिल है, ये 2 तार हमने लगानी है। मतलब ये एक तार कॉमन में लगेगी और एक ब्लू में लगेगी। इसी तरह ही मतलब हमने करना है, जो ये हमारा जो न्यूट्रल आ रहा है इसको हमने लेके जाना है कॉमन में, ठीक है। ये जो कॉमन है इसको हमने इसके साथ मिला देना है। मतलब मेन हमारी यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, मतलब कहीं से भी कॉमन हमने इसको कॉमन में डाल देना है। फिर उसी फ्लोट से तार लेके आएंगे, ये हमने इसमें लगा दिया A2 में। A2 पे यहाँ पे भी लगा सकते हैं, दूसरी A2 की जगह यहाँ पे है तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, जैसे आपको इजी नजर इसी तरह ही लगा सकते हैं। और उसके बाद में आगे है ये हमारी मोटर, ये मैंने थोड़ा सा एक मोटर का वो बना दिया। मोटर के अंदर 2 पॉइंट होते हैं, न्यूट्रल यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो क्या करना है, ये जो तार है इसके सामने T2 के लगी है, तो T2 की तार हमने मोटर के एक पॉइंट में लगा देनी है। L3 की तार आगे T3 यहाँ पे जो निकली है उसके सामने हमने लगानी है। तो इसी तरह ये हमने लगा देनी है। तो इस तरह जो हमारे जो फ्लोट स्विच के कनेक्शन है ये इस तरह हो जाएंगे। अब ये जो फ्लोट स्विच है इसकी जो एम्पेयर की कैपेसिटी होती है वो 15 एम्पेयर तक होती है, लेकिन ये अगर बड़ी मोटर लगाएंगे तो ये जल्दी ख़राब होने का ख़तरा रहता है। अगर इसको इसके साथ लगाएंगे तो अगर मोटर के साथ लगाएंगे तो ये आपको 4 या 5 एम्पेयर मतलब कंट्रोल इसके ऊपर आएगा। अगर इसके साथ लगाएंगे तो इसका काम होगा इसको ऑन करना। इसकी जो क्वालिटी होती है ये 0.2 0.3 होती है, जो इसकी जो कॉयल होती है ये कॉयल को ऑन करता है, बाकी जो ऊपर का पॉइंट है वो आगे मोटर को चलाते हैं। इस तरह जो आपका जो फ्लोट स्विच है वो बहुत अर्सा चलता है, बहुत ही अर्सा चलता है। और दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी ये फ्लोट स्विच शॉर्ट हो जाए, तो अगर ये शॉर्ट होता है तो अगर मोटर की सप्लाई मतलब यहाँ से निकल के ये सीधी अगर मोटर पे आ रही होगी तो मोटर की जो कैपेसिटी है, इसकी जो पावर है बहुत ज़्यादा होती है, तो इस पर जो रिटर्न करंट पावर आ रही होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें करंट लगने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो अगर ये इसके कॉन्टैक्टर के साथ लगाएंगे तो इसका फ़ायदा ये है कि इसका करंट इसमें बहुत थोड़ा सा करंट लेना होता है, मतलब 0.2 0.3। अगर आपको करंट लगा भी तो बिल्कुल मामूली सा लगेगा, जैसे हल्की सी सुई चुभती है ना, तो इस तरह आपको करंट लगेगा, तो इससे भी आप महफूज भी रह सकते हैं। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इस तरह की नई और मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।